Good morning to all of you, my dear guys. My dear friend, आज मैं आप लोग के एक करंट टॉपिक्स जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है वो हमारी सरकार ने ये जो आत्मनिर्भर को लेकर के भारत विभिन्न प्रकार की स्कीम्स लॉन्च की है ऑन द बेस ऑफ इंटरप्रिटेशंस फॉर द कंसर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स विच आर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द पीपुल्स concerning to labor law, we can say middle income proficiency of the people. Each and every interpretations of the activities we have to study on the basis of different launching of the program under the considerations of आत्मनिर्भर भारत. तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं को देखेंगे क्योंकि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बीपीएससी और यूपीएससी. Actually, these topics are very beneficial for all of you. So, my dear guys, today I am going to discuss about PM स्वनिधि. प्रधानमंत्री स्वनिधि क्या है और इसकी क्या योजनाएं हैं. उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के चर्चा करूंगा तो उसका हम दूसरा एपिसोड दूंगा. तो अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं. अपने टॉपिक को लेकर कहते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री यानी PM स्वनिधि जो है PM स्वनिधि एक्चुअली स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर मिशन या निधि यू कैन से. तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि. इज इट ओके? एक्चुअली PM स्वनिधि हैज़ बीन कम्प्लीटली इनाग्रेटेड लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA. ठीक है. तो इसकी जो स्थापना या इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वह हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा इसकी लॉन्च की गई है. एक्चुअली हु आर एलिजिबल टू गेट दिस टाइप्स ऑफ बेनिफिशियरीज विच हैज़ बीन लॉन्च अंडर PM स्वनिधि. तो क्वेश्चंस होता है कि PM स्वनिधि जो सरकार ने लॉन्च की है इस स्कीम के तहत ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनको इस तरह के योजना का लाभ प्राप्त होगा. तो माय डियर गाइज दोज पीपल्स आर considered to be the vendors, hawkers and people involved in goods and services related to textiles, apparel, artisan products, barber shops, laundry shops या laundry services. Those are the people, those are the employees, those are the persons who are able to get these types of proficiency of the schemes which has been launched under PM स्वनिधि. इज इट ओके? इट मीन टू से इसके अंतर्गत तो वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जो खासतौर पर वेंडर का काम करते हैं, हॉकर का काम कर सकते हैं, रोड किनारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के ठेला उला लगा करके जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं. इट मीन टू से देयर इज द मेन मोटो एंड ऑब्जेक्टिव विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय योर गवर्नमेंट दैट टू मेक द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक अंडर द आत्मनिर्भर भारत टू ऑल ऑफ दोज पीपल्स हु आर कंप्लीटली प्रिविलेज्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. यानी वैसे लोग जो सच में आर्थिक स्थिति से पूर्ण रूप से वह टूट चुके हैं, जिनके पास किसी दोज पीपल हैव नो अदर सोर्सेज टू सस्टेन देमसेल्व्स. उनके पास किसी भी प्रकार के अब सोर्सेज नहीं है जिससे कि वो अपने लिवलीहुड को कैरी आउट कर सके, जिससे कि वो अपने एक समाज का एक सही जो एक निर्माण होता था देश की जो अर्थव्यवस्था होती है इन दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर एफिशिएंसी, जो कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय जो एक आंतरिक जो हमारी मजबूती है वो मजबूती में वो अपने आप की कंट्रीब्यूट कर सकते, अपनी कोई योगदान को दे सके. दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली faced by a lot of the people of our country. Those are underprivileged of economic financial stability. They are completely getting this benefit which has been launched by our government of the Ministry Housing and Urban Affairs. Is it okay? तो वैसे लोगों को दिया जाएगा. इसमें कुछ और डिफरेंट एरियाज़ को भी जोड़े गए हैं और डिफरेंट एरियाज़ में हो जाएंगे कि जो एकदम छोटे मोटे जिनके पास और किसी भी प्रकार के सोर्सेज नहीं है. ठीक है. जैसे लॉन्ड्री को चलाना, बार्बर्स के दुकान होते हैं या जो आप कह सकते आर्टिसंस के जो प्रोडक्ट्स करते हैं या कह सकते हैं जो टेक्सटाइल या अपैरल यानी कपड़ा मिल में जो कार्य करते हैं एम्प्लॉइज़ लेबरर्स. ओके, दोज आर लायबल. वो सारे इस चीज़ों के लिए इस प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हैं. एक्चुअली माय डियर गाइस व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोन फैसिलिटी which types of loan facility will be applicable to all of the people under these schemes and they are eligible
if they are qualifying different types of parameters which has been given by above government, then which types of parameters and what is the beneficiary, which types of interpretations of the beneficiaries to these types of schemes which is lost to the people, there is a problem to identify about the interpretations. ठीक है, तो इस इंटरप्रिटेशंस को जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना होगा. लाइक हम जैसे बात करते हैं जो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर जो हैं, प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपया तक का लोन दिया जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीन्स ईच एंड एवरी स्ट्रीट वेंडर दे कैन गेट द या बोरो द लोन ऑफ 10,000 वर्थ फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स. After, we can say in July, this scheme will be launched. This scheme will be started to give the loan to all of the people. Those are under the considered to be the qualification. ठीक है, तो वैसे जितने भी इस स्कीम के तहत सारे के सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वे सारे को 10,000 रुपया तक का लोन दिया जाएगा. राइट टू अंडरस्टैंड. और इस राशि, ये जो अमाउंट होगी, इस राशि को प्राप्त करने के लिए उनको 1 साल के अंदर, 1 साल के भीतर वो धीरे धीरे मंथली कर करके धीरे धीरे वह ये जो लोन लिए हैं इस लोन को रिफंड भी कर सकते हैं. ठीक है, और यह बेहतर कह सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की चैलेंज नहीं है, किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है, उनको कोई शर्त नहीं दी गई है. हाँ, शर्त इतना ज़रूर है कि इसमें किसी भी, सबसे पहले याद रखें कि उनको यदि हम बात करते हैं इंट्रोड्यूसर को, ठीक है, तो उनको किसी भी प्रकार की ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि गारंटी यानी पहचान कर सकते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. और इस तरह के यह जो एक परियोजना या इस तरह के जो लोन दिए जा रहे हैं, वी कैन से दिस लोन इज अनसिक्योर्ड लोन. तो यह जो लोन है एक पूर्ण रूप से अनसिक्योर्ड लोन आप कह सकते हैं. ठीक है, और इस लोन को चुकाने के लिए सरकार ने उनके पास समय दी है. 1 साल में वो धीरे धीरे चुका भी सकते हैं. ठीक है, और चुकाने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, ठीक है, वो यदि ऑन टाइम 1 साल के अंदर यदि वो पूरे के पूरे लोन यदि चुका देते हैं तो सरकार उनको 7% का वार्षिक ब्याज की सब्सिडी देगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे कैन गेट 7% एज अ सब्सिडी टू दियर अकाउंट्स. और उनके अकाउंट में 7% सरकार जो होगी उनकी एक सब्सिडी के रूप में उनकी बैंक अकाउंट जो होगा उसमें एक रिफंड कर देगी बाय डीबीटी के आधार पर. डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. ठीक है, तो डीबीटी के आधार से सरकार उनके अकाउंट में क्या होगा कि 7% उनको सब्सिडी के रूप में उनको जो होगी सरकार रिफंड कर देगी. ठीक है, और इस स्कीम के तहत हम कह सकते हैं कि जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं किया गया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी प्रकार का जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं की गई. इट मीन टू से दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स या दोज पीपल हु आर इकोनॉमिकली privileged and they have to and they are trying their best, they are seeking for their best to be sustain themselves, to carry out their livelihood, to carry out their families, and to be the part of Indian economy, to be the part and the contributions of Indian economy. They must go through these types of schemes which has been launched by Indian government. ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा जो इस तरह के जो लॉन्च की गई है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत उनको इसकी बेनिफिशियरी हो जानी चाहिए और उनको ये प्राप्त होनी चाहिए. एक्चुअली क्या है कि इस स्कीम को लेकर के गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 5,000 करोड़ रुपीज़. तो इस स्कीम को लेकर के भारत सरकार जो है 5,000 करोड़ रुपया का इसमें इन्वेस्टमेंट या कह सकते एलोकेट की है, मंजूरी दे चुकी है. ठीक है, और इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सरकार ने जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये सारे को इस योजना के तहत लाने की कोशिश करेगी. जो 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूरी राशि की है, ठीक है, और इसके लिए कोई भी बहुत बड़ी शर्त नहीं है कि वो ये कार्य नहीं कर सकते. वेरी आसान शर्त है जिसके आधार पर वो इसे ले सकते हैं. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस स्कीम विल वी वैलिड टिल 2022. यानी ये जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है सरकार के द्वारा, ये स्कीम 2022 तक प्रभाव में रहेगा. 2022 तक हम कह सकते हैं ये योजना लागू रहेगा. ठीक है, माय डियर गाइज, दिस स्कीम या दिस प्लान विच हैज बीन लॉन्च बाय योर गवर्नमेंट, ओके, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई. ओके, तो ये हमारा 2020 के जुलाई महीना से इस परियोजना यानी इस स्कीम को हम कह सकते हैं कि सरकार इसको शुरू कर देगी. इज इट ओके? और शुरू करने के बाद सरकार मतलब जुलाई से लोन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, सरकार लोन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देगी. और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, ये भारत के इतिहास में
यह सबसे पहला समय होता है कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी हम कह सकते हैं छोटे बड़े जितने भी हमारे यहाँ बैंक्स थे, चाहे वो हमारा MFI का हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, लाइक वी कैन से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो, या वी कैन से SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, ये दोज आर the contributors and those have got the responsibility to allocate and to we can say distribute these types of loans which has been allocated बाई आवर गवर्नमेंट। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा जो भी 5,000 करोड़ रुपया जो एलोकेट की गई है, ये सारे को बांटने की जो जिम्मेवारी है, ये भारत के इतिहास में सबसे पहली बार होती है कि जितने भी हमारे पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीबी जो आबादी है, पुअर जो हमारे पास पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, उनसे उनके जुड़े होने के लिए दिस इज द वी कैन से एक्सट्रीम opportunity which has been given and provided to all of the financial institutions by which they can make the collaborations with those peoples who are underprivileged of the economic finance। ठीक है, तो वैसे लोग जो फाइनेंशियली पूर्ण रूप से वंचित रह चुके हैं, वैसे लोगों से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जनसंपर्क बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना के तहत सरकार ने जितने भी हमारे पास छोटे बड़े स्कीम्स के रिलेटेड जितने भी NBFC हैं, MFI थे, SHG थे, ये सारे को सरकार ने इसके अधिकृत कर देती है, जोड़ दी है। ठीक है, और इस योजना का जो हम कह सकते हैं एक जो इफेक्ट होगा, ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस की जो प्रोसेस होगी ये भी हमारे इतिहास में पहली बार होती है। जैसा कि देश की प्रधानमंत्री की जो एक कह सकते हैं एक उनकी आशा थी, ठीक है, दैट इंडिया मस्ट बी ग्लोबलाइज एंड टू बी नोन एज डिजिटल इंडिया। जो सरकार की एक थॉट थी कि डिजिटल इंडिया के रूप में भारत जाना जाएगा, यह एक कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो चुकी है, एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक काल आ चुका है जिसमें भारत पूर्ण रूप से अभी दिख रहा है कि डिजिटल इंडिया में कैसे ये अपने आप को अग्रसर होते जा रहा है। इट मीन टू से इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस होगी, जो लोन की जो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करेगी, इस लोन की डिस्ट्रीब्यूशन और भिन्न भिन्न प्रकार की जो इसकी एक्टिविटीज़ होगी, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से भारत के भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं वेब और डिजिटल प्रोग्राम को इसमें सरकार ने एक्सेलरेट कर चुकी है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखिएगा कि वेब पोर्टल हुआ, चाहे मोबाइल एप्लीकेशंस हुए, ये सारे को कह सकते एनेक्स कर करके युक्त कर करके जोड़ करके सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया है। ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सरकार क्या करेगी कि ईच एंड एवरी पीपल दोज आर एबल एंड दोज आर बोरिंग या दोज आर सीकिंग to get these types of profits या loans from the government from the different MFI, NBFC या SHG, they can also allocate, they can also contribute from these financial institutions। ठीक है, और ये जो होगी, ये सबसे पहले पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन योर नोट्स, ओके, दैट की जो ये प्लेटफॉर्म जो होगी, ठीक है, तो दिस प्लेटफॉर्म जो होगा, यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए होगा। ठीक है, और इस क्रेडिट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को उद्धृत करने के लिए, ओरिजिनेट करने के लिए सरकार ने क्या की कि वेब पोर्टल और मोबाइल जो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, इसके खासतौर पे जो हमारा सिडबी है, सिडबी नाम सुने होंगे, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सिडबी है इंडस्ट्रियल जो बैंक हमारी है, तो सिडबी की जिसकी हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, तो सिडबी के एक हमारा ऐप है, पोर्टल है, जिसको नाम है उद्यम मित्र, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उद्यम मित्र जो है एक पोर्टल है और वो पोर्टल जो है हमारा सिडबी का है। ठीक है, तो सिडबी के उद्यम मित्र के पोर्टल से तथा जो ब्याज हमारे सब्सिडीज होती है, ठीक है, उसको कह सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन जो अफेयर्स हैं, ठीक है, उनका जो पैसा पोर्टल है, ये सारे को उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि ये जो सरकार स्कीम लाई है, ठीक है, PM स्वनिधि, तो ये PM स्वनिधि की जो एलोकेशन होगा, ठीक है, इसमें जो सरकार लोन बांटने की कार्य करेगी, ये लोन बांटने की कार्य इसमें पूर्ण रूप से मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल के तहत होगा। और इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी। सबसे पहला सिडबी का जो एक पोर्टल है, उसका नाम सरकार ने रखा है उद्यम मित्र। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री का जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो है, उसका नाम है पैसा पोर्टल। ये दोनों जो होगा, ये दोनों के कोलाबोरेशन से अंततः सरकार जो कि पूरी की पूरी लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी गरीबों के बीच में, या कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में। ठीक है, और माय डियर गाइस, जस्ट यू हैव टू नो, और फॉर दिस व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, हाउ मेनी पीपल्स
या व्हाट इज द रेशियो of the peoples of our country that they can borrow from this profits which has been launched by government as PM Swanidhi. तो इसके तहत this is about to 50 lakh of the people, 50 lakh of the poor people, those are completely, we can say, relied on several types of a small working of a proficiency by which they can do different types of activities to carry out their livelihood, to carry out and to we can make their livelihood. They can get 50 lakh of the people are under this profits. तो लगभग 50 लाख से भी अधिक लोगों को इससे प्रॉफिट होगा. ओके माय डियर गाइस, मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जो अभी हमारे CBDT के तहत जो हमारा अभी कर सकते हैं प्रकाशित हुई है, ठीक है, जो गैजेट आया है, उस गैजेट को मैं आपके सामने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं. ओके, ऑल द बेस्ट, वेट फॉर द अदर वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.